दोस्तों 15 जून के बाद से ही लद्दाख सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं अपनी पूरी तैयारी के साथ सरहद के दोनों ओर बैठी हैं। भारत की तैयारियों को देखते हुए चीन ने भी बॉर्डर पर सेना का जमावड़ा लगाना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में खुलासा हुआ था कि चीन ने बॉर्डर के नजदीक के एयरबेसों पर फाइटर प्लेन तैनात कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, दुश्मन के बारे में जितनी जानकारी आपके पास रहेगी उतना ही युद्ध को जीतने में आसानी होती है और भारत इसी लाइन पर चल रहा है। चीन पर नजर रखने के लिए भारत अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, जो चीन की पल पल की तैयारियों की खबर भारतीय सेना को दे रहा है। इसके साथ ही भारत ने चीन से लगती सीमा पर स्पेशल फोर्स को भी तैनात कर दिया है। दरअसल चीन से सटे सरहदी इलाकों में ऊंची पहाड़ियां हैं और युद्ध में उसी देश को फायदा मिलेगा जो ऊंचाई पर बैठा होगा। इसलिए भारत ने अपने सैनिकों को ऊंचाई वाली जगहों पर बैठाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भारतीय सेना की इन्हीं तैयारियों के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आसमान में भारतीय सेना की आंख बने ड्रोन से चीन पर नजर रख रहा है भारत। साथ ही हम आपको बताएंगे उन स्पेशल ट्रूप्स के बारे में जो चीन के लिए काफी घातक साबित होने वाले हैं। चीन पर आसमान से नजरें गड़ाए हैं इजरायली ड्रोन। दोस्तों, इस वक्त LAC पर हालात तनावपूर्ण हैं। आलम यह है कि दोनों देशों की सेनाएं सरहद पर आमने सामने बैठी हैं। चीन की शातिर चालों से बचने के लिए सेना और एयरफोर्स पूरी तरह से चौकसी बरत रही है। चीन की किसी भी चाल पर नजर रखने के लिए इलाके में निगरानी के लिए अब उन मानव रहित ड्रोन्स को लगा दिया गया है जिन्हें इजराइल से खरीदा गया था। इजराइल में बने इन ड्रोन को दुनिया का बेस्ट हथियार माना जाता है। भारत ने साल 2015 में इजराइल से हेरॉन ड्रोन की डील की थी। हालांकि उस समय ये डील इंडियन एयरफोर्स के लिए की गई थी, लेकिन साल 2017 में सेना के लिए सभी ऐसे ड्रोन खरीदने के लिए डील की गई थी। इसके सेंसर इतने तेज हैं कि 30,000 फीट की ऊंचाई से ये दुश्मनों की जानकारी आसमान से ले सकता है। यानी अगर चीन किसी भी तरह की चालाकी करेगा तो ये ड्रोन फौरन उसका पता लगा लेंगे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के 4 बिंदुओं पर टकराव जारी है। भारत ने जहां ड्रोन की मदद से LAC की निगरानी बढ़ाई है, तो वहीं इलाके में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने इस सेक्टर में कुछ बटालियंस को शामिल कर लिया है। सरकार और मिलिट्री सूत्रों की माने तो ड्रोन की मदद से निगरानी वाली बात की पुष्टि हो गई है। इजराइल से और आम ड्रोन खरीदने की तैयारी। सरकार ने भारतीय सेना को चीनी सेना की किसी भी नापाक हरकत से अपने तरीकों पर निपटने की पूरी छूट दे दी है। इसके अलावा सरकार ने सेना को 500 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी दिया है, जिससे वो आपात हालात में किसी भी तरह के हथियार खरीद सके। इसके अलावा चीनी PLA की तरह जल्द ही आर्म ड्रोन्स खरीदने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए जल्द ही US या इजराइल से एक डिफेंस डील की जा सकती है। दरअसल मौजूदा ड्रोन की खासियत है कि इसे हथियार से लैस भी कराया जा सकता है और कहीं भी दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। सेना ने पहाड़ों में माउंटेन फोर्स को किया तैनात। बताया जा रहा है कि भारत ने लद्दाख में चीन से लगती 3,500 किलोमीटर की सीमा पर माउंटेन फोर्स को मोर्चे पर उतारा है। ये फोर्स ऊंचाइयों में लड़ने के लिए माहिर है। माउंटेन फोर्स को उत्तरी फ्रंट पर लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस फोर्स की खासियत है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध के लिए ट्रेंड है। करगिल युद्ध में माउंटेन फोर्स ने अपने शौर्य का परिचय दिया था। ये उत्तराखंड, लद्दाख, गोरखा, अरुणाचल और सिक्किम की पहाड़ियों में युद्ध करने में माहिर है। पहाड़ियों पर निशाना चूक जाने की आशंका ज्यादा रहती है। ऐसे में माउंटेन फोर्स को उतारने से चीन के खिलाफ सेना को बड़ी ताकत मिल गई है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के हालात आम जंग से बिल्कुल अलग होते हैं। इस लड़ाई में ऊंचे इलाके में रहे जवानों को एडवांटेज मिल सकता है। भारत के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां लंबे वक्त से सेना ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रह चुकी है। ऐसे में भारतीय सेना को चीन की सेना से अनुभव के आधार पर ज्यादा फायदा मिल सकता है और इसलिए सेना ने माउंटेन फोर्स को मैदान में उतारा है। पिछले दिनों चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स हुआंग गोईजी ने कहा था कि भारत की सेना पहाड़ों पर दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले बेहतरी से जवाब दे सकती है। उनका कहना था कि इस समय अमेरिका, रूस या फिर यूरोप के किसी देश के पास ये ताकत नहीं है, लेकिन सिर्फ भारत ही इस युद्ध कौशल में माहिर है। हालांकि ये बात तो चीनी सेना भी जानती है कि भारतीय सेना को पहाड़ों में युद्ध में नहीं हराया जा सकता और शायद इसलिए चीन भारत को लेकर केवल बयान दे रहा है। इसके पीछे चीन के दबाव की राजनीति है जिसमें भारत फंसने वाला नहीं है।